सर, कुछ समय पहले राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया। उस पर आप लगातार प्रतिक्रिया देते रहे और आगे लेकर इस चीज़ को लेके क्या चर्चा है? चर्चा क्या है इसमें? तो ये है कि जो हमारे मुग़लों से जो योद्धा लड़े और सबसे ज़्यादा लड़ाई राणा सांगा साहब ने लड़ी। तो महाराणा राणा सांगा की जो लड़ाई थी, उन्होंने बाबर को भी हराया था पहले, और बाद में जब खानवू का मैदान हुआ, खानवू के मैदान में जब युद्ध हुआ तो खानवू के मैदान में पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किया बाबर ने। मतलब एक तरह से हिंदुओं के प्रति नफ़रत वाला भाव उसने सैनिकों में पैदा किया। वहीं पर उसने शराब पीना छोड़ा और ये कसम खाई कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो एक धार्मिक उन्माद पैदा जैसा उसने किया और तोप से लड़ाई लड़ी। तो उसमें राणा सांगा मूर्छित हुए थे और राणा सांगा ने ये कसम खाई थी कि मैं जब तक बाबर को हरा नहीं लूँगा, जब तक वापस मेवाड़ नहीं जाऊँगा। तो उस मामले में जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजीलाल सुमन जी ने, उन्होंने बहुत ही गलत बयानबाजी पार्लियामेंट के अंदर की कि हमारे कोई भी महापुरुष पुरखे योद्धा जो मुग़लों से लड़े उनको गद्दार कहना और पूरे देश के रणबांकुरों को गद्दार एक तरह से कहना, हम सभी को गद्दार हो गया कहना हो गया। तो उस पर पूरे देश में लोगों की प्रतिक्रिया आई हैं। और क्योंकि खानवू का मैदान मेरे लोकसभा क्षेत्र से लगता है, फतेहपुर सीकरी से, तो मेरा दायित्व और फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे किसी पुरखे को और महापुरुष को और जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी देश के लिए मुग़लों से, उन पर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको प्रतिरोध करूं, उसका विरोध करूं। तो वो मैंने किया था। लेकिन अब देखने में आप स्वयं देख लिया होगा कि वो रामजीलाल सुमन जी की भाषा उनकी ज़बान से बुलवाई गई थी, लेकिन वो भाषा समाजवादी पार्टी की थी। तो वो एक सांसद है, सांसद से तो जो पार्टी कहेगी वो सांसद बोलता है पार्लियामेंट में, लेकिन उनको संयम बरतनी चाहिए। सुमन जी को मना कर देना चाहिए था कि जी ये किसी और से बुलवाओ, मैं नहीं बोलूँगा। तो जो एक तरह से जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में आपस में द्वंद्व चल रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में कौन लाए। तो जहाँ कांग्रेस ने कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को धार्मिक आधार पर दे दिया, जबकि संविधान में कहीं धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं है, तो उधर फिर सुमन जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये बोला जो अशोभनीय है, कभी नहीं बोलना चाहिए जीवन में इस तरह के शब्द, क्योंकि उनको सभी जाति सभी वर्ग के लोगों ने 3-3 4-4 बार MP बनाया। तो उसमें कोई एक जाति का तो होता नहीं है। अब मैं आज सांसद हूँ तो सभी जातियों का सहयोग है, सभी वर्ग का सहयोग है, सभी लोगों ने मुझे वोट दिए, तभी तो मैं सांसद बना। तो आज किसी महापुरुष के विरोध में, और वो भी चुना हुआ सांसद, पार्लियामेंट के अंदर बोले, तो मुझे लगता है कि ये सबने भर्त्सना इसकी की है और पूरे देश भर में आक्रोश है। एक सवाल और कि जो महापुरुषों को लेकर ये बयानबाजी की जाती है, क्या इस पर कोई कानून बनना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए। और अभी मैंने लोकसभा में 2 दिन पहले भी एक मुद्दा उठाया है और मैंने कहा है कि भाई दिल्ली में जो हमारे सड़कों के जो नाम हैं, तो बाबर लेन, तुगलक रोड, औरंगजेब की जगह तो अब्दुल कलाम साहब के नाम से किया गया है, राष्ट्रपति जी के नाम से। हुमायूं रोड है, शाहजहाँ रोड है। तो ये जो रोड हैं, अब ये जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, तो उसी समय ये रोड रखे गए। मुग़ल गार्डन था, राष्ट्रपति भवन में जो बगीचा है उसका नाम मुग़ल गार्डन था, तो उसको मोदी जी की सरकार ने उसको अमृत उद्यान किया। तो ये अब आक्रांताओं के और लुटेरों के नाम से देश में रोड होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा तो ख़राब कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग के खुद के मन में है कि भाई जिन मार्गों को होकर हम निकलते हैं, देश और दुनिया के पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, अब वो आके देख के जाते होंगे, बताइए दिल्ली में अकबर रोड है, बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, शाहजहाँ रोड है ना जी, दारा शिकोह रोड है। तो ये इनकी जगह आप रखो ना, पृथ्वीराज चौहान का नाम रखिए, महाराणा सांगा का नाम रखिए, महाराणा प्रताप का नाम रखिए, अहिल्याबाई होलकर का नाम रखिए, सूरजमल जाट का नाम रखिए, अवंतीबाई लोधी का नाम रखिए। तो अन्य समाज के, अब गोकुला जाट, जिसको यहाँ आपको ध्यान होगा, आगरा में ही गोकुला जाट के एक अंग को काटा गया था कि इस्लाम स्वीकार कर ले, उसने इस्लाम स्वीकार। तो जो भी हमारे महापुरुष, किसी भी जाति में किसी महापुरुष ने जन्म लिया हो, वो उस जाति तक सीमित नहीं होता है कि एक जाति में कोई जन्म ले लिया। महापुरुष तो महापुरुष है, लड़ाका तो लड़ाका है, वो सभी जातियों का होता है। सरदार भगत सिंह जी सभी जातियों के हैं, चंद्रशेखर आज़ाद सभी जातियों के हैं, राम प्रसाद बिस्मिल सभी जातियों के हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से सड़क का नाम क्यों नहीं रखते आप? शिवाजी के नाम से सड़क का नाम क्यों नहीं रखते? तो ये मैंने मुद्दा भी लोकसभा में उठाया है और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि
सकारात्मक और अच्छे परिणाम आएंगे और हमारे जो मुग़लों से जो योद्धा लड़े उनके नाम से और जो स्वतंत्रता के लिए लड़े देश के लिए उनके नाम से, सड़कों के नाम, और जो भी कुछ भी होता है देश में उनके नाम रखे जाने चाहिए। सर एक सवाल और, वक्फ बिल पास हो गया है तो बीजेपी तो कह रही है कि जो मुस्लिम शोषित है उनके उत्थान के लिए बिल लाया गया है, लेकिन अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी आप देख रहे होंगे वो समाजवादी पार्टी की सोच है। पहले जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर वाली जगह पे मुलायम सिंह जी ने भी बयान दिया था कि एक परिंदा पर नहीं मार सकता। तो समाजवादी पार्टी शुरू से ही मुसलमानों को वोट लेने के लिए, तुष्टीकरण के लिए कुछ भी बयानबाजी करते हैं और आज अखिलेश जी भी वही कर रहे हैं। उनको लगता है कि मुसलमान के वोट मेरे पाले में कैसे आएंगे। अब उनको खतरा हो गया कि कहीं कांग्रेस न ले जाए, कहीं बीएसपी में न चले जाएं। तो मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए ये सब मारामारी चल रही है और मैं समझता हूँ ये गलत है। आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए, केवल एक किसी जाति और एक किसी वर्ग से राजनीति नहीं करनी चाहिए।